इस कहानी की शुरुआत होती है तो हम एवर नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि अपने उम्र के लड़कियों से एकदम अलग, एकदम जुदा थी। उसे ना ही फैशन, ना ट्रेवल और ना ही कोई दिखावे में कोई इंटरेस्ट था। और यही वजह होती है कि एवर ज्यादातर घर पे ही रहना पसंद करती है। लेकिन उसकी माँ के जिद करने पे उसके कॉलेज में हो रही एक ट्रिप पे जाने के लिए वो तैयार हो जाती है। अब यहाँ पर एवर को पिक करने के लिए उसका एक बेस्ट फ्रेंड टेमरा आती है जो कि एवर से एकदम अलग थी। एवर जितना इंट्रोवर्ट थी तो टेमरा उतनी ही एक्सट्रोवर्ट थी और फैशनेबल लड़की थी और ये वजह थी कि कॉलेज में उसे सब लोग बहुत पसंद किया करते थे। खैर, अब टेमरा एवर को लेकर यहाँ से ले जाने लगती है, लेकिन बातचीत में ये लोग एक लड़के को अपनी गाड़ी से टक्कर मार देती हैं, जो कि कोई और नहीं बल्कि इन्हीं के कॉलेज में पढ़ने वाला एक लड़का रेंडल था। अब ये दोनों रेंडल से माफी मांगती है और एवर इन दोनों के साथ उसे भी अपने कार में चलने को पूछ लेती है, लेकिन टेमरा उससे मना कर देती है। वो उसे कहती है कि कार में सिर्फ 2 ही लोग के बैठने की जगह है, तो तुम मत आओ। अब इतने में ही यहाँ पर टेमरा के कुछ दोस्त आते हैं जो कि रेंडल के ऊपर ड्रिंक्स फेंक कर उससे बुली करते हैं। खैर, अब कॉलेज पहुंचने के बाद हम इनकी पीटी टीचर मिस्टर लोरेंजो को देखते हैं और लोरेंजो बस में चढ़ने से पहले ही सभी स्टूडेंट्स के मोबाइल लेकर एक बैग में रख देते हैं। इधर हम बस में रेंडल के फ्रेंड स्टीवन को देखते हैं और साथ में डेनी को भी, जिससे कि बहुत जल्द गुस्सा आ जाता है। खैर, अब ये सभी लोग यहाँ से निकल जाते हैं और अब ट्रिप स्टार्ट होती है। मिस्टर लोरेंजो आराम से बस में सोने लगते हैं। वही बस में बाकी स्टूडेंट्स रेंडल और स्टीवन को बुली करने लगते हैं। अब थोड़ी देर बाद जब लोरेंजो की आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो डिसाइड किए हुए डायरेक्शन से नहीं जा रहे हैं। इसलिए वो बस के ड्राइवर विन से कहते हैं कि शायद हमने कोई गलत टर्न ले लिया है, जिस वजह से ये लोग एक घने जंगल में आ चुके थे। अब हम यहाँ पर ये भी देख पाते हैं कि अक्सर लोरेंजो भी वेन को बुली किया करता था और इसी बीच इनकी बातों में इनकी बस से कोई चीज टकरा जाती है, जिस वजह से इनकी बस का बैलेंस बिगड़ जाता है और बस क्रैश हो जाती है। और इस क्रैश की वजह से जेसी नाम की लड़की बुरी तरह से इंजर्ड हो जाती है। अब ये लोग सब लोग उसकी मदद करने के लिए जैसे ही जाते हैं कि तभी इन्हें बस के ऊपर से किसी के चलने की आवाज आती है। अब ये लोग अपने आसपास भी नोटिस करते हैं तो पाते हैं कि बाहर का माहौल भी एकदम से बहुत क्रिपी हो चुका था। और इसी बीच इनके बस पे रेडियो पे मैसेज आता है कि शहर में केमिकल वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है। अब इससे पहले कि इन्हें कोई और जानकारी मिलती, लोरेंजो उस रेडियो को बंद करवा देता है। अब इसी बीच बस के दरवाजे पर एक अजीब सा आदमी आकर उसे नॉक करने लगता है। अब लोरेंजो दरवाजा खोलने के लिए जाता है, हालांकि सभी उसे मना करते हैं, लेकिन वो किसी की बात नहीं सुनता और दरवाजा खोल देता है। ये अजीब सा आदमी, जो कि शायद एक ज़ॉम्बी था, वो सीधा ही लोरेंजो पे हमला कर देता है। वो उसे जख्मी कर देता है। अब ये सब होता देखकर बाकी स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वो इमरजेंसी डोर से बस से बाहर आ जाते हैं। अब बाहर आते हुए एवर अपनी क्लासमेट कैंडी को चाहते हुए भी नहीं बचा पाती और वो ज़ॉम्बी उसे पकड़ लेता है। अब ये सभी स्टूडेंट्स जंगल में भाग जाते हैं। अब ये बाकी बचे हुए सभी स्टूडेंट्स एक अबेंडेड बिल्डिंग के अंदर जाते हैं। अब ये सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर आकर अच्छे से इस बिल्डिंग को एक्सप्लोर करने लगते हैं और इस जगह को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये किसी पागल साइको किलर की रहने की कोई जगह हो। अब इसके बाद ये सभी स्टूडेंट्स मिलकर यहाँ के सारे खिड़की दरवाजे को अच्छे से सील कर देते हैं, लेकिन तभी एवर देखती है कि कैंस किस तरह से उस ज़ॉम्बी से बचकर बाहर आ चुकी थी। अब एवर सभी लोगों को उसके बारे में बताते हुए कहती है कि हमें उसे अंदर लाना चाहिए, लेकिन ये लोग उसे चुप करवा देते हैं क्योंकि बाहर वो ज़ॉम्बी खड़ा हुआ था। अब सभी के मना करने पर भी एवर कैंडिस को आवाज लगा देती है, जिस वजह से वो ज़ॉम्बी कैंडिस पे अटैक करके उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। अब ये देखकर एवर दरवाजे से बाहर जाने लगती है, लेकिन इससे पहले ही बस का ड्राइवर ज़ॉम्बी बनकर उस दरवाजे को तोड़कर अंदर आ जाता है और इसी बीच यहाँ पे वो दूसरी ज़ॉम्बी भी पहुंच जाता है। एवर किसी तरह से अपने बाकी सभी साथियों को अपने साथ लेकर एक रूम में पहुंच जाती है, जहां आकर ये लोग उस डोर को अच्छे से बंद कर लेते हैं। लेकिन अब पीछे से बहुत सारे और भी ज़ॉम्बीज इनके तरफ बढ़ने लगते हैं। अब हंट जाकर उन ज़ॉम्बीज से फाइट करने लगता है और वही स्टीवन एक दीवार तोड़कर इन सभी को वहां से बाहर निकालने लगता है। अब डेनी भी हंट की मदद करने के लिए उन सभी ज़ॉम्बीज से फाइट करने लगता है, लेकिन उसकी आंखों के सामने ही वो ज़ॉम्बी हंट को अपनी तरफ खींच लेते हैं। अब डेनी भी उस बल की मदद से वहां से बाहर निकल जाता है और जगह को कवर करके ये लोग दूसरी जगह पे पहुंच जाते हैं। अब डेनी हंट को ना बचाने के गिल्ट में एवर से बहसबाजी करने लगता है। अब ये सभी लोग काफी फ्रस्ट्रेट हो चुके थे, इसलिए एक दूसरे पर ही अपना गुस्सा निकालने लगते हैं। लेकिन तभी ये नोटिस करते हैं कि इनके आसपास रखे मैनिक्विन्स उन्हीं की तरह ही ड्रेस अप करके रखे हुए थे, जिसका मतलब ये था कि ये किसी ने पूरी प्लानिंग के साथ ही इन लोगों को यहाँ पे ट्रैप किया है। अब इससे पहले ये लोग कुछ और समझ पाते, विन वहाँ पर पहुंचकर इन सब पर अटैक कर देता है और स्टीवन किसी तरह से हिम्मत दिखाते
हुए इवन को काबू करता है और उसका सर फोड़कर उसकी जान ले लेता है। यहाँ पर स्टीवन की पर्सनालिटी पूरी तरह से चेंज हो गई थी, यानी कि जहाँ सालों से सभी स्टूडेंट्स उससे बुली किया करते थे, आज उसी ने इन सब की जान बचाई है। वही यहाँ पर एवर को कुछ यूज सिरिंज मिलते हैं, लेकिन वो उन्हें ये सोचकर इग्नोर कर देते हैं कि शायद वेनर ड्रग लेता था। तभी यहाँ पर अचानक से एनी की तबीयत खराब होने लगती है, क्योंकि ज़ॉम्बीज से लड़ाई करने के बीच ही उसे किसी ज़ॉम्बीज ने काट लिया था। अब देखते ही देखते यहाँ पर डेनी काफी अग्रेसिव हो जाता है और उसकी आवाज सुनकर इस तरफ एक ज़ॉम्बीज बढ़ने लगता है। वो ज़ॉम्बी सीधा अपने साथ डेनी को लेकर बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है। ये देखकर इन सभी को लगता है कि शायद अब ये दोनों मारे गए, लेकिन थोड़ी देर बाद डेनी कुछ अजीब सा पोजीशन के साथ खड़ा होता है और जंगल की तरफ भाग जाता है। ये देखने के बाद ये सभी लोग प्लानिंग करने लगते हैं और यहाँ पर रेंडल कहता है कि मदद आने तक हमें इसी जगह पर रुकना चाहिए, लेकिन एवर इस बात से कहती है कि दोस्तों हम बिना खाने और पानी के यहाँ पे ज्यादा देर तक नहीं रुक सकते, इसलिए हमें बाहर जाकर खुद के लिए मदद ढूंढनी होगी। दरअसल बस के अंदर इन सभी के फोन्स रखे हुए थे, जहाँ जाकर ये अपने लिए मदद बुला सकते थे। अब बाकी सब लोग उसकी बात नहीं मान रहे थे, इसलिए वो तय करती है कि वो अकेले ही जाकर इन सब के लिए मदद भी लेकर आएगी। अब एवर यहाँ पर बिना किसी के बात माने यहाँ से जा रही थी, लेकिन स्टीव उसे रोक लेता है। अब स्टीवन ने काफी रोकने के बाद भी एवर नहीं मानती और अब इसलिए स्टीवन भी उसके साथ चला जाता है। खैर अब किसी तरह से ये लोग उस बस तक पहुंच जाते हैं और इन्हें वो बस का बैग भी मिल जाता है, लेकिन उसमें अब वो सारे फोन्स टूटे हुए थे। अब इसी बीच एवर बस में लगे रेडियो को नोटिस करती है और उसे प्ले करने पर बाकी सभी जगह पे एकदम नॉर्मल पॉडकास्टिंग चल रही थी। यहाँ पर एवर को पता लगता है कि इस रेडियो में एक टेप लगी हुई थी, जिससे प्री रिकॉर्डेड मैसेज बार बार प्ले हो रहा था। अब ये सुनकर इन लोगों को पूरा का पूरा कंफर्म हो जाता है कि किसी ने इन लोगों को यहाँ जानबूझकर फंसाया है और इतने में ही पीछे से स्टीवन एवर को इंजेक्शन लगाकर उसे बेहोश कर देता है, लेकिन एवर अभी पूरी तरह से बेहोश नहीं हुई थी। यहाँ पर एवर को पता लगता है कि स्टीवन और रेंडल ने ही ये सब कुछ प्लान किया था और अपने इस प्लान में लोगों ने बस ड्राइवर वेन को भी शामिल किया था और साथ ही उन्हें ड्रग डीलर से एक ऐसे ड्रग के बारे में पता चला जिसे लेने के बाद इंसान थोड़ी देर तक ज़ॉम्बीज की तरह एक्ट करते हैं। दरअसल रेंडल और स्टीवन हीरो बनना चाहते थे और अपने साथ हुई बुल्ली का वो बदला लेना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने ये सब किया। वो ड्रग डीलर और वेन भी वो ड्रग लेकर ज़ॉम्बी की तरह ही एक्ट कर रहे थे और साथ ही उन्होंने कुछ और लोगों को भी इस काम के लिए हायर किया था। खैर अब रेंडल और स्टीवन वापस से बिल्डिंग में आते हैं और यहाँ पर हमें पता लगता है कि बाकी सभी स्टूडेंट्स भी जिंदा थे, जिन्हें कि स्टीवन ने एक एक केज में बंद कर रखा था। अब स्टीवन यहाँ पर इन सभी स्टूडेंट्स को एक बार फिर से ड्रग इंजेक्ट कर देता है। वही हम एवर को देखते हैं जिसे होश आ जाता है। वो किसी तरह से खुद को संभालती है और उस ड्रग डीलर पर अटैक करके उसे बेहोश कर देती है। इधर रेंडल सभी को हथियार देते हुए बताता है कि अब एवर भी ज़ॉम्बी बन चुकी है और अब हमें उन सभी ज़ॉम्बीज को मारना होगा। अब स्टीवन उस केज को ओपन करने ही वाला था कि तभी यहाँ पर एवर आकर उन सबको रोक लेती है और एवर यहाँ आकर इन सभी को इन लोगों का प्लान के बारे में बता देती है, किस तरह ये लोग अपना बदला लेने के लिए हमें मारना चाहते हैं और अब हमें डेनी भी इसमें एवर का साथ देता है। अब ये सारी बातें सुनकर टैमरा रेंडल पे अटैक कर देती है और स्टीवन को भी डेनी और हंट मिलकर केज के अंदर खींच लेते हैं। अब इसके बाद काफी देर तक फाइट करने के बाद एवर किसी तरह से रेंडल को काबू में कर लेती है और इसके कुछ ही देर बाद इस ड्रग का असर इन सभी लोगों से खत्म हो जाता है। अब थोड़ी देर के बाद ये सभी स्टूडेंट्स इस जगह से सही सलामत बाहर निकलते हैं और अंदर इन लोगों ने रेंडल, स्टीवन को और वेन को बांध कर रखा हुआ था। खैर अब हम देखते हैं कि ये सभी स्टूडेंट्स उस बस में बैठकर यहाँ से निकलने लगते हैं और यहाँ पर लोरेंजो भी जिंदा था। अब इसके बाद हमें कहानी का पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है, जहाँ पर पुलिस ऑफिसर रेंडल और स्टीवन से इस ड्रग के बारे में बात कर रहे थे और यहाँ पर वो ऑफिसर इनसे कहते हैं, क्या तुम ये काम एक बार फिर से कर सकते हो? जिसका सीधा मतलब ये था कि अब पुलिस और सरकार भी इन्हें अपने काम के लिए यूज करना चाहती है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी आपको ये मूवीज एक्सप्लेनेशन, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आप इस तरह के और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।